यत्र त्रिसर्गोन्मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये भागवत जब यमराज के यहाँ से यमदूत आते हैं किसी के प्राण लेने, यमराज बताते हैं, उनका लेखा जोखा होता है। यमदूत को कहते हैं जाओ पापियों को दुष्टों को मारते हुए अत्यंत दंडित करते हुए उन्हें पकड़ के लाना। अब वो जब आने लगते हैं तो धीरे से पास में बुला करके कान में कहा करते हैं, एक बात याद रखना, जिसके मुंह में भगवान का नाम होए, जिसने अपने कान से भागवत की कथा सुनी होए, उसके समीप मत जाना। उनको तो दंड देने की क्षमता मैं भी नहीं रखता हूं, तुम तो हमारे दूत हो, तुम कहा दे पाओगे। स्वपुरुष मपि वीक्ष पास हस्तम वदति यमः किम तस्य कर्ण मूले। कान में यमदूतों से कहा करते हैं, परिहर भगवत कथा सुमत्तान। जो लोग भगवान का नाम ले रहे हों और जो भगवान की कथा में मस्त रहते हो, नारायण मत रहते हो, आनंदित रहते हो, उनको मत छूना। तो ये भागवत ऐसी है नारायण जो यम पास से मुक्ति दे देने वाली है। तो उस भागवत में किसका प्रतिपादन किया गया है ये बताते हैं। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट। वो तत्व जिससे इस जगत की सृष्टि हुई है, वो शक्ति जिसने जो इस जगत को धारण किए हुए है नारायण, वो शक्ति जो इस ब्रह्मांड का प्रलय करने वाली है, जिससे ये जगत बनता है, जिससे ये जगत निर्मित होता है और जिसमें जाके ये जगत लीन हो जाता है। जगत बहुत बड़ा है, जगत की बात करेंगे तो बहुत समझ में नहीं आएगा। ऐसे समझो, जिस शक्ति से तुम्हारा शरीर बना है और जिस शक्ति ने तुम्हें धारण कर रखा है, जो शक्ति तुम्हें चला रही है, और अंत में जिसमें ये शरीर लीन हो जाएगा, वो जो सृष्टि को निर्मित करने वाले, सृष्टि को स्थित रखने वाले और सृष्टि का प्रलय करने वाले हैं, वो जो तत्व सृष्टि को बनाने, स्थिर रखने और प्रलय करने वाला है, वो सभी सद पदार्थों में अनुगत है। सावधानी से समझें, हमारे तुम्हारे पास दो तरह की संपत्ति है, प्रॉपर्टी है। एक है सत संपत्ति और एक है असत संपत्ति। सत संपत्ति का मतलब होता है जो हमेशा रहे, न कभी बढ़े, न कभी घटे, न किसी से मिले और न कभी छिने। और असत संपत्ति का मतलब होता है जो कभी बढ़े कभी घटे नारायण, किसी के देने से मिल जाए और कोई ले तो चली जाए, उसे असत कहते हैं। असत का मतलब है जो तीनों कालों में ना रहे। अब ये सिद्धांत बुद्धि में समझ लो, जो तीनों कालों में ना रहे, भागवत की भाषा में उसे असत कहा जाता है, और जो हमेशा रहे उसे सत कहा जाता है। तो संपूर्ण प्रपंच ब्रह्मांड से लेके और अपना शरीर तक ये असत है, जो बदले वो असत। तो आंख खोल के देखो, संसार में सब कुछ बदल रहा है, और बचपने के फोटो देख लेना तो पता लगे आप भी बदल रहे हो। असत का मतलब है बदलने वाला, और जो असत है वो हमेशा रहता नहीं है। ये शरीर जन्म से पहले नहीं होता और मृत्यु के बाद भी ये नहीं रहता, इसलिए इस देह को इनको असत कहा गया है। हमारे तुम्हारे पास दो तरह की संपत्ति है, असत संपत्ति और सत संपत्ति। सत संपत्ति है आत्मा तुम्हारी। आत्मा तुम्हें जन्म से नहीं मिली, तुम्हारी आत्मा जन्म से पहले थी, और जब जन्म हुआ तो आत्मा कहीं गई नहीं, आज भी तुम्हारे शरीर में वो रहती हुई सी लगती है, अनुभव में आती है।
और बाद में जब शरीर नहीं रहेगा तब भी वो आत्मा होगी। हाँ। भागवत में जिसकी चर्चा की गई है वो उस सत्य की चर्चा की गई है। भागवत शरीर के बारे में बहुत जान लिया, विज्ञान जान लिया, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान जान लिया, गणित जान ली, पढ़ाई जान ली, नौकरी कमाई जान ली। अब हमें थोड़ी अपने आत्मा के बारे में जानना है। वो आत्मा जिसके बिना आंख देख नहीं पाती, जिसके बिना कान सुन नहीं सकते, जिसके बिना वाणी बोल नहीं सकती, उस आत्मा के बारे में मुझे जानना है। मैंने सब कुछ जाना, अभी मुझे मेरी आत्मा के बारे में पता नहीं। और जिसने सब जान लिया, आत्मा को नहीं जाना नारायण, उसके सब जानकारी धरी की धरी रह जाएंगी, फिर काम आने वाली नहीं। और जिसने आत्मा को जान लिया, उसके अलावा कुछ नहीं जाना, बोले वो सब कुछ जान गया, उसको जानने के लिए कुछ भी बचा नहीं। इस जगत में जानने, ऐसा कहा है उपनिषदों में, इह चेद वेदी दत सत्यमस्ति, नाचेद हान वेदीन महति विनष्टि। अगर उस पर ब्रह्म परमात्मा को मानव शरीर पा करके इस भूलोक में ही तुम जान गए, अनुभव कर गए नारायण, तो तुमने सत्य को जान लिया। अब तुम्हारे लिए कुछ करना बाकी नहीं है, कुछ जानना बाकी नहीं। और अगर उसको नहीं जाना नारायण, आत्मा को अपनी, तो चाहे जो कुछ जान लिया होए, चाहे जो कुछ कर लिया होए, जब नारायण शरीर नहीं रहेगा तो सारी जानकारी और सारा किया धरा यहीं का यहीं छूट जाएगा। पाओगे कि वो तो सपना जैसा देखा था, कुछ हाथ में ही नहीं। और अगर परमात्मा को जान लिया, इस अनस्वर शरीर की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है नारायण कि इस अनस्वर शरीर से वो शाश्वत परमात्मा मिल जाए, अनस्वर परमात्मा मिल जाए। उठाया नहीं जाता बेटा कथा में बार बार। शाश्वत परमात्मा किसी तरह मिल जाए, तो भागवत में उसकी चर्चा की गई है जो असत पदार्थों से पृथक है, जो सद है नारायण। भागवत में उसकी चर्चा की गई है जो जड़ नहीं चेतन है। हमारे तुम्हारे पास दो संपदाएं हैं, एक है जड़ संपदा और एक है चेतन संपदा। जड़ संपदा के अंतर्गत मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। जैसे आंख को प्रकाश के लिए सूर्य की या बल्ब की जरूरत पड़ती है, ऐसे आत्मा को, आत्मा है, आत्मा के होने के लिए किसी अन्य प्रकाश से नहीं जाना जा सकता। आत्मा है ये कैसे जान सकते हो, तो बोले तुम खुद अनुभव करो कि तुम हो कि नहीं हो। जैसे अपने होने का भान, वो जो अनुभव है नारायण, उसके लिए क्या आंख से देखा कि लाइट जला के देखा, मैं हूं, इस चीज का अनुभव करने के लिए तुम्हें काहे की जरूरत पड़ती है? बोले किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, वो आत्मा तो स्वयं प्रकाश है, उसका अनुभव तो स्वयं को हमेशा सबको होता है। तो भागवत में जिसकी चर्चा की गई है वो जो स्वतंत्र शक्ति है नारायण, जो स्वयं प्रकाश सत्ता है, वो जो चेतन तत्व है, वो जो सत पदार्थ है, उसकी चर्चा की गई है। और वो इतनी बड़ी शक्ति है कि उसको ब्रह्मा ने नहीं बनाया, उल्टा ब्रह्मा को भी वेदों का ज्ञान बना के वेदों का ज्ञान देने वाले वही है। आपको बता दें, ये जो सपने का जीवन होता है, एक मनुष्य के जीवन में कई स्वप्न के जीवन होते हैं, और स्वप्न के जीवन से मनुष्य का मानवीय जीवन बड़ा होता है। मनुष्य के जीवन से धरती की आयु बहुत बड़ी है। एक धरती की आयु में कई मनुष्य के शरीर बनते बिगड़ते हैं। एक मनुष्य की आयु में कई सपने के शरीर बनते बिगड़ते हैं, और एक सूर्य की आयु में कई धरतियां बनती बिगड़ती हैं। हाँ, और एक ब्रह्मा जी की आयु में कई सूर्य बनते बिगड़ते हैं, और एक विष्णु की आयु में
कई नारायण ब्रह्मा जी रूप लेते और रूप का विसर्जन करते हैं, वो भी शरीर छोड़ते बनाते हैं। और आत्मा जो तुम्हारी है नारायण, वो तो विष्णु भगवान भी कभी शरीर बनाते हैं और जब मन होता है तो निराकार होकर के कभी सोने का बैकुंठ बना के बैठ जाते हैं, और कभी मन होता है तो वो 1000 मुंह वाले शेष नाग में लेट जाते हैं नारायण, पूरा बैकुंठ सिमट जाता है, वो 1000 फन का शेष नाग बन जाता है और एक लक्ष्मी जी उनके पांव पकड़े बैठी रहती हैं, वहां और बिल्कुल जगह नहीं होती है, सिर्फ शेष नाग है। और जब उनका मन होता है तो वो महाविष्णु बन के नारायण सुंदर सोने का बैकुंठ बन के तैयार हो जाता है। और कभी कभी वही नारायण वो लक्ष्मी जी और शेषनाग को भी समेट लेते हैं, तो बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, वो बट के पत्ते में लेट जाते हैं और अपने पांव का अंगूठा, वो रसमय अंगूठा, उसको जो है भगवान मुंह में लेके और उसी का पान करते हैं, ऐसी लीला नारायण। तो वो जो स्वयं प्रकाश परमात्मा है, जो ब्रह्मा आदि नहीं है, उल्टे उनको भी ज्ञान देने वाला है। हिरण्यगर्भ उनने बनाया नहीं है, उन्हें भी ज्ञान देने वाला है। तो ध्यान दें, वो जो विष्णु की जो आयु है वो समझाने के लिए ऐसे समझे नारायण कि उससे भी ज्यादा तुम्हारे आत्मा की आयु है। शरीर तो तुम्हारा बहुत कम उम्र का है, बहुत छोटी उम्र का है, लेकिन आत्मा जो है, आत्मा धरती की भी आयु से बड़ी है, आत्मा सूर्य की भी आयु से बड़ी है, आत्मा ब्रह्मा की भी आयु से बड़ी है। और नारायण कहा जाए तो आत्मा विष्णु रूप से भी ज्यादा आयुवान है। विष्णु शरीर तो कुछ देर रहता है और कुछ देर जब चाहते हैं तब नहीं रहता है, वो एक देशी होता है और सगुण शरीर, और उनका निर्गुण शरीर तो सर्वदेशी है, सर्वव्यापक। तो वो स्वयं प्रकाश है, ब्रह्मा और हिरण्यगर्भ नहीं, बल्कि उनको भी बनाने वाले हैं, जो अपने संकल्प से ब्रह्मादिकों को भी वेद का ज्ञान देने वाले हैं, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं नारायण। जैसे सूर्य में सूर्य चिलचिलाती धूप में कहीं कहीं जल दिखने लगता है और जल में स्थल का आभास होने लगता है, भ्रम होने लगता है। वैसे ही यह त्रिगुणात्मक जगत, वो जगत जिसमें 3 चीजें हैं, त्रिगुणमयी जगत है, सत्व रजतम, और 3 ही इस जगत में जीव की स्थिति होती है। एक होती है जागृत, एक होती है स्वप्न और एक होती है सुसुप्ति, चौथी होती है तुरैया। तुरैया तो नित्य अवस्था है। तो जगना, सपना देखना और सो जाना, ऐसे समझो कि ये जीव तुम्हारा 3 प्रकार के महलों में रहता है, बिल्डिंग में रहता है, भवन में रहता है। जीव तुम्हारा जब जागता है नारायण तो दाहिनी आंख में आके बैठता है, उसको जागृत अवस्था कहते हैं। जब जीव दाहिनी आंख में रहता है तो आप सब जाग जाते हो, उसको जागृत अवस्था कहते हैं। इस जागृत की दुनिया थोड़ी अलग है। इस जागृत संसार में माता पिता होते हैं, पुत्र होते हैं, परिवार होता है, गाड़ी घोड़ा होते हैं। आप जागने के बाद जो जो होता है सब जानते हो, काका बताया जाए तो। और एक दूसरी अवस्था है नारायण, यही तुम्हारी आत्मा दाहिनी आंख से खिसक के वो गर्दन में आ जाती है। हाँ, वहां से स्वप्न का संसार शुरू होता है। इस दुनिया का उस दुनिया से कोई संबंध नहीं है। कोई सोचे कि उस सपने के संसार में हमने ट्रेन देखी थी तो पौवा भर लोहा निकाल लाई चले, तो इस दुनिया में नहीं ला सकते हो। कहने का मतलब ये अलग से, आत्मा जब दाहिने आंख में रहती है तो जागृत का संसार तुम भोगते हो। आत्मा जब गर्दन में पहुंच जाती है तो फिर
10 इंद्रियां सो जाती हैं, मन और बुद्धि ये काम करते रहते हैं, जगते रहते हैं। तो वो जीव स्वप्न की दुनिया में होता है, वो एक दूसरा संसार है, वहां भी शरीर मिलता है। हर बार सपने में नया शरीर मिलता है, एको बार पिछले बार का सपने का शरीर है दोबारा मिला है, ऐसा नहीं होता। स्वप्न में हर बार, और जब स्वप्न देखते हैं तब तो स्वप्न ही सच्चा लगता है, ये वाली दुनिया की ध्यानों नहीं रहती। हाँ। अभी ये दुनिया सच्ची लग रही है, स्वप्न की दुनिया झूठी लगती है। लेकिन जिस समय सपना देखते हो उस समय तो सपना ही सच्चा लगता है, ये वाली दुनिया का कोई होश ही नहीं रहता। और थोड़ी बहुत याद भी आ जाए कि हम फलानी दुनिया के हैं का, तो लगेगा नहीं नहीं यही सच्चा है, वो सपना होगा। तो वो जो तुम्हारी आत्मा है, जो आत्मा कभी जागृत में रहती है, माने आत्मा जब दाहिने आंख में रहती है तो जागृत अवस्था होती है, ये प्रपंच जागृत है। उत्तम जागरण तो गुरुदेव जैसे महापुरुषों का होता है, वो ऊंचा जागरण है, वो तुरिया का जागरण है। एक प्रपंच जागरण होता है जो रोज जागते हैं, सपना देखते हैं। और तीसरी दुनिया होती है जहां प्रगाढ़ सुसुप्ति होती है, वहां कुछ भी नहीं रहता। सपने में कुछ नहीं होता, ना रुपया होए, ना पैसा होए, ना अपना होए, ना पराया होए, ना कुछ खाने पीने को होए। गहरी नींद में, सपने से अलावा जो निद्रा की अवस्था है। सुसुप्ति में बोले कुछ भी नहीं है, लेकिन तनिक विचार करो, वहां देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, खा पी नहीं सकते, कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी शांति कितनी होती है। हाय हाय होती है क्या गहरी नींद में। गहरी नींद में कुछ भी नहीं रहता, मैं कौन हूं यह भी याद नहीं रहता, मैं बूढ़ा हूं कि बच्चा हूं, मैं ब्राह्मण हूं कि मैं शूद्र हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं कि मैं सन्यासी हूं, अथवा मैं स्त्री हूं कि मैं पुरुष हूं। गहरी नींद में ये कुछ याद नहीं होता, अपने पास कुछ नहीं रहता, लेकिन कोई हाय हाय रहती है, वो भी नहीं रहती, पूर्ण शांति रहती। तो अस्तो ये तीनों दुनिया भैया भागवत कहती है ये झूठी है, न जागृत सच्चा है और न सपना सच्चा है और न गहरी नींद में सोना सच्चा है, ये तीनों मिथ्या है नारायण। जैसे पानी ना होने पर भी चिलचिलाती धूप में पानी दिखने लगता है, ठीक उसी तरह से जागृत स्वप्न सुसुप्ति रूपी यह सृष्टि सत्य ना होने पर भी सत्य दिखने लगती है। ये कैसे सत्य दिखती है? बोले परमात्मा की माया ऐसी है नारायण, वो जागृत स्वप्न सुसुप्ति रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्यवत प्रतीत हो रही है। वो जो परब्रह्म परमात्मा है, जो अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया से और माया के कार्यों से पूर्ण मुक्त रहते हैं, वो परब्रह्म परमात्मा जिनके ऊपर माया की छाया कभी पड़ती नहीं है, माया को भी जो अपनी इच्छा अनुसार नचाते हैं नारायण, माया की छाया कभी जिन पर छूती नहीं है, वो जो परम सत्य है ब्रह्म का स्वरूप, उस परम सत्य का आओ हम आप सब ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि का यही तात्पर्य है कि हम उस परम सत्य का ध्यान करते हैं। किस परम सत्य का? बोले उसका जिसके ऊपर माया का कोई प्रभाव होता नहीं है, माया और माया के कार्य से जो पूरी तरह मुक्त है। महात्मा जो महर्षि भगवान श्रीमन नारायण का ही जो अवतार हैं, व्यास देव जी ने इस भागवत महापुराण में परम धर्म का निरूपण किया है। इसमें शुद्ध अंतःकरण वालों के द्वारा जानने योग्य जो तत्व है, उस तत्व का निरूपण किया गया है। देखो, वैदिक कर्म शक्ति देते हैं वो अलग विषय है। वैदिक कर्म मुख्य रूप से इसलिए बनाए जाते हैं नारायण कि जीवन में पाशविक कर्म ना आ पावे, पाशविक कर्म जीवन में ना होए, इसलिए वैदिक कर्म बने हैं। जिनके जीवन में
वैदिक कर्म नहीं होते, उनके जीवन में धीरे धीरे पाशविक कर्म आने लगते हैं। जैसे खेत में अच्छी अच्छी फसल ना बोवे कोई, तो खेत में खरपतवार ही खरपतवार भर जाता है। ठीक इसी तरह से जिसके जीवन में नारायण आचार विचार शुद्ध नहीं है, संयम शुद्ध नहीं है, वो पाशविक कर्म ही है नारायण। पशुओं की तरह करना वो पाशविक कर्म है। तो पाशविक कर्म जीवन से कैसे छूटे, उसके लिए वैदिक कर्म बने हैं। जो वैदिक कर्म करते हैं उनके जीवन से पाशविक कर्म छूट जाते हैं। और पाशविक कर्म माने पाप कर्म समझ लें। और पाप कर्म छूटने की शक्ति तभी मिलेगी जब वैदिक कर्म किए होगा कोई। हाँ। पाप कर्म अपनी इच्छा से नहीं छूटा करते हैं, अपने प्रयास से भी नहीं छूटा करते हैं। कितने लोग बहुत प्रयत्न करते हैं पाप छोड़ने का, कसम भी खा लेते हैं, रोते भी हैं, दुखी भी होते हैं, उसका परिणाम भी भोगते हैं, लेकिन अपने द्वारा करने से छूटना हो तब ना। पाप कर्म अपने प्रयत्न से नहीं छूटते हैं। पाप कर्म जब परमात्मा कृपा करते हैं, जिसके पाप परमात्मा छुड़वाते हैं, उसके जीवन से पाप छूटा करते हैं। परमात्मा किनके पाप छुड़वाते हैं? परमात्मा को धर्म बहुत प्यारा है। भगवान कहते हैं धर्म की रक्षा करना मेरी सेवा है। जो थोड़े से भी धर्म की रक्षा करता है, मैं उसकी रक्षा करता हूं। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। धर्म मेरा ही रूप है। तो जो कोई धर्म करेगा उसको मैं इतनी शक्ति दे दूंगा कि एक ना एक दिन वो पाप को छोड़ने में समर्थ हो जाएगा। जो कोई धर्म करता है परमात्मा को वो बहुत प्यारा होता है। जिस पर परमात्मा प्रेम करते हैं, करुणा करते हैं, कृपा करते हैं, उसके जीवन से परमात्मा की कृपा से पाप छूटता है। जीवन में पाप का छूट जाना नारायण, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। बीमारी हट जाए नारायण तो स्वास्थ्य का अनुभव तो अपने आप होने लगता है। पूरी तरह से हमारा जीवन निष्पाप बन जाए, उसके लिए बोले धर्म के बंधन को स्वीकार करो। बिना धर्म के बंधन में बंधे पूरी तरह जीवन निष्पाप हो नहीं हो सकता नारायण। तो जो लोग धर्म का आचरण करके, सदाचार का आचरण करके कई साल से प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में नहाए के और गायत्री जप करके शुद्ध खान पान रख के वाणी से मन से किसी की हिंसा किए बिना कई साल तक साधना करी, साधना करके बोले अब तो हमने मन शुद्ध कर लिया, मन शुद्ध हो गया, अब पाप की इच्छा नहीं होती है, अब क्या करें? तो गुरुवर ने बताया अब तुम वास्तविक वस्तु को जानने लायक बन गए हो। अब वास्तविक वस्तु के बारे में चिंतन करोगे, विचार करोगे, तो वास्तविक वस्तु का ज्ञान हृदय में टिकेगा। तो जिन लोगों ने सदाचार करके और वैदिक मार्ग का पालन करके अपने चित्त को, अपने जीवन को पवित्र कर लिया है नारायण, उनके द्वारा जानने लायक जो है वो श्रीमद् भागवत में लिखा है। इतनी पढ़ाई पढ़ के जो नौकरी मिले, इस तरह से समझ लें जैसे पढ़ाई पढ़ ले तो अब नौकरी की योग्यता आ गई। ऐसे ही वैदिक कर्मों का आचरण करके नारायण परम विशुद्ध जीवन बना लेने के बाद में जानने योग्य जो वास्तविक वस्तु है, बहुत सदाचार का पालन, सीढ़ियां कहे लिए होती हैं छत में चढ़ने के लिए। ये जो सदाचार का पालन है, संयम है, ये करके नारायण उस वास्तविक वस्तु परमात्मा का अपने ही हृदय में अनुभव करके और छुट्टी पा जाई जाती है नारायण, मुक्ति प्राप्त कर ली जाती है। तो उस वास्तविक वस्तु का निरूपण भागवत में हुआ है जो तीनों तापों का जड़ से निवारण कर देगी। तीन ताप कौन? बोले दैहिक, दैविक और भौतिक त्रिविध ताप हैं। और तीन में से एक ना एक ताप तो अधिकों को पकड़े हुए है, अधिकांश को।
कुछ लोगों को द्वि पकड़े हैं, कोनो कोनो का तो तीनों ताप सताए रहते हैं। हाँ। इन त्रिविध तापों का संसार के लौकिक वैदिक उपायों से थोड़ी देर के लिए समन किया जाता है, लौकिक से भी और वैदिक से भी। यहाँ विशेष बात यह है, ये त्रिविध ताप लौकिक उपायों से नहीं छूटेंगे, और बाद में यह भी कह दिया कि वैदिक उपायों से भी नहीं छूटेंगे। हाँ, लौकिक से नहीं छूटेंगे, वैदिक से भी नहीं, क्योंकि वैदिक कर्मों का भी पुण्य होता है। पुण्य तो जैसे पाप करोगे तो भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, ऐसे वैदिक कर्म करते रहोगे तो पुण्य भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। तो लौकिक उपाय से और वैदिक उपायों से भी त्रिविध तापों से शांति नहीं मिल सकती है। तो कैसे मिलेगी? तो भगवान ने गीता में भी बताया, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन। वो जो वास्तविक वस्तु परमात्मा है नारायण, उस परमात्मा का बोध हो जाए, परमात्मा का बोध होते ही नारायण ये त्रिविध ताप जड़ से खत्म हो जाएंगे। नहीं, जड़ से नहीं खत्म होते लौकिक वैदिक उपायों से। सर दर्द हुआ तो पेन किलर खा लिया, बोले 24 घंटा के लिए दर्द ठीक हो गया। वो जड़ से नाश होना नहीं है, वो थोड़ी देर के लिए नाश होना। लौकिक वैदिक उपायों से तापों की शांति थोड़ी देर के लिए होती है। जड़ से अगर ताप शांत करने हैं भैया, तो वास्तविक वस्तु परमात्मा को जानो। और परमात्मा कहाँ है? तो ज्यादा दूरी नहीं ना, तुम्हारी छाती में बैठा है, धड़क रहा है। तुम्हारे नथुनन से सांस की डोरी बनके वो बाहर निकल रहा है और बाहर से फिर भीतर जा रहा है। वो कहीं दूर नहीं है, वो तुम्हारे पास से भी पास है। उसकी तरफ नजर नहीं डालते हो, उसकी तरफ दृष्टि नहीं डालते हो, इसलिए वो अनुभव में नहीं आता है। भागवत में उस वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण किया है नारायण, जो तीनों तापों का समूलोच्छेदन करके परम कल्याण को देने वाली है। इस भागवत से लौकिक कामनाएं, जो संसार की कामनाएं हैं, वो तो पूरी होती ही हैं, पारलौकिक पूर्ति होती है आत्मा की। तो अब और किसी से क्या प्रयोजन नारायण? आओ इसी भागवत के में मन लगावें, इसी में अपनी बुद्धि दें और इसके भागवत के अनुभव से परमात्मा का जगत में अनुभव करते हुए अपने उत्तम लक्ष्य को प्राप्त करें। जो कोई भागवत सुनता है उसकी तो बात ही क्या, जो कोई भागवत सुनने की इच्छा करता है, भगवान उसके जीवन में, उसके हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। आज नहीं तो कल मेरा प्राकट्य इसके हृदय में हो जाएगा। भागवत के शब्दों में ऐसी शक्ति है नारायण कि उसको सुनते सुनते हृदय में परमात्मा का अनुभव होने लगा करता है। और कल आपने कथा में सुना, वो महापापी भयंकर प्रेत धुंधकारी भागवत सुनते सुनते नारायण रूप हो गया। तो भागवत के शब्द शक्ति है। ये भागवत वेदों का ही परिपक्व फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। देखो, वेद पढ़ने का अधिकार सबको नहीं दिया है। वेद सभी को नहीं पढ़ना चाहिए, स्त्रियों को नहीं पढ़ना चाहिए, शूद्रों को नहीं पढ़ना चाहिए, जिनका यज्ञोपवीत नहीं है उन्हें नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, ब्राह्मणों में भी अगर जनेऊ नहीं हुआ है तो उसको भी पढ़ने का अधिकार नहीं। वेद का अधिकार सबको नहीं दिया है। देखो, मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः। जहां तक बुद्धि पहुंचती है वकील साहब, वहां तक तो बंदरों पहुंच जाते हैं। अभी जहाज में बैठा के, हवाई जहाज में, रॉकेट में बंदर को भेज दो तो दूसरे उसमें चला जाए। जहां शास्त्र पहुंचे हैं वहां तक पहुंचो, तब तुम पूर्ण मानव कहलाओगे। बुद्धि की पहुंच जहां तक है वहां तक तो कूद कूद के पशु भी पहुंच सकते हैं। शास्त्र जहां पहुंचे हैं वहां पहुंचो, उसका अनुभव करो, तब तुम्हारा मानव बनना सार्थक होगा। शास्त्र जहां पहुंचे, वेद जहां पहुंचे हैं, वो ब्रह्म बहुत विराट है।
वो परमात्मा इतना विराट है नारायण कि वो बुद्धि और मन की पकड़ में जल्दी से पूरा पूरा आने वाला नहीं है। उसको अधिक से अधिक इस ब्रह्मांड में अगर कोई जानता है ब्रह्म को तो वेद हैं, वेद। परमात्मा को, ब्रह्म को वेदों ने जितना जाना है उतना कोई दूसरा जानता नहीं है। इसीलिए वेद पूज्य हैं, वेद सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म के बारे में कुछ संजो करके अपने पास रखा है। उस ब्रह्म की कुछ जानकारी वहां लिखी हुई है। वेदों में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन अंत में वेद कहते हैं मैं इतना जानता हूं, इसके अलावा भी वो बहुत है। जितना मुझे पता है वो मैंने बता दिया, इसके अलावा वो बहुत है अभी। नेति नेति कह के वेदों ने ब्रह्म की स्तुति की है। मैंने जितना बताया उतना तो वो है ही, उसके अलावा इतने में ही उसका अंत नहीं है। न इति न इति, अभी वो और भी है। वेद भगवान ब्रह्म को पूरी तरह से जानते हैं, लेकिन वो भी कहते हैं कि हम अपनी क्षमता जितनी है उतना पूरा जानते हैं, ब्रह्म को पूरा हमने अभी नहीं जाना। उन वेदों को पढ़ने का अधिकार सबको नहीं दिया। जिसका जो जन्म से जिसकी शुद्धि होए, जन्म की शुद्धि होए, आहार की शुद्धि होए, विचार की शुद्धि होए नारायण, वो ही वेद संस्कार की शुद्धि होए, वो ही वेद पढ़ने का और वेद के व्याख्यान का अधिकारी होता है। जो जन्म से शुद्ध होए, माने स्त्री पुरुष जो होए माता पिता उसके, वो द्विजाति ही होए नारायण। जन्म के बाद उसके संस्कार हुए होए, उसका खान पान शुद्ध होए नारायण, तब ही वो वेद मंत्र पढ़ने का अधिकारी है। व्यास महात्मा को चिंता हुई है, वेद सभी को पढ़ना नहीं चाहिए, सबको वेद नहीं पढ़ना है। वेद में ही ब्रह्म की चर्चा की गई है। सब वेद पढ़ेंगे नहीं तो वे ब्रह्म के स्वाद से, ब्रह्म के अनुभव से वंचित रह जाएंगे। हमारे सनातन धर्म में रसोई का बहुत ध्यान रखा गया है। रसोई में सभी को जाने देना नहीं, रसोई में सबका प्रवेश नहीं होता। रसोई के द्वारा अगर घर के जो मुखिया हैं वो चाह लें तो रसोई के द्वारा सबकी बुद्धि शुद्ध कह दें और सबकी बुद्धि भ्रष्ट कह दें। हाँ। रसोई में बहुत कुछ रहता है हाथ में। रसोई में सबको नहीं जाने दिया सनातन धर्म ने, लेकिन रसोई में जो पके उसको अकेले नहीं खाना, सबको खिलाना ये कहा है। रसोई में घुसने नहीं देना सबको, लेकिन जो बने वो तो सबको देना, अकेले नहीं खाना। घर के नौकर को भी नारायण उत्तम पदार्थ दिए बिना नहीं खाना चाहिए। तुमने अच्छी चीज बनाई और नौकरन के लिए खिचड़ी बना दी तो ठीक है उसको दे दो, लेकिन उससे भी थोड़ा हिस्सा उसके नाम का जाना चाहिए। जो कोई अपने लिए भर पकाता है वो चोर है नारायण, दंड पाता है वो। रसोई में सबको घुसने देना नहीं, लेकिन रसोई में जो बने वो सबको देना। ऐसे ही वेद सबको पढ़ने नहीं देना है, वेद सभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वेद का जो प्रतिपाद्य ब्रह्म है नारायण, वो ब्रह्म तो सबके अनुभव में आवे। उस ब्रह्म का बोध सभी को होए नारायण, उस ब्रह्म का आनंद सबको मिले। व्यास जी ने चिंता की है, वेद सबको ही नहीं पढ़ सकता, लेकिन ये वेद से जिस ब्रह्म को जाना जाता है उस ब्रह्म का तो सबको आनंद मिले, उस ब्रह्म का तो सबको सुख मिले। यह विचार करके वेद पढ़ने के सभी अधिकारी नहीं हैं, सो उन्होंने वेदों से ही, उपनिषदों से ही सार सार निकाल करके नारायण और उन्होंने भागवत बनाई। वेद सभी पढ़ नहीं सकते, वेद सभी सुन भी नहीं सकते। वेद मंत्र अपात्र को सुनने में भी दोष आता है, तो लेकिन ब्रह्म को जानने से वंचित रह जाएंगे लोग।
व्यास जी कहते हैं नहीं चिंता न करो, हमने जगत के कल्याण के लिए वेद रूपी वृक्ष का फल निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेदों का परिपक्व फल भागवत के रूप में बना करके संसार को दिया है। वेद का अधिकार सबका नहीं है, वेद पढ़ने सुनने का अधिकार सबका नहीं है नारायण, लेकिन भागवत श्रवण का अधिकार तो सबका है। वेद में ऐसी भाषा लिखी है कि अगर कोई बहुत बुद्धिमान ना हो, सावधानी से उस विधिवत उसको परंपरा से ना समझा हो, तो वेद के अर्थ का अनर्थ हो जाता है। बोलने से ही शब्द वही रहेंगे, बोलने भर के अंतर से उनका अर्थ बदल जाया करता है। पकड़ो मत जाने दो, पकड़ो मत जाने दो, और पकड़ो मत जाने दो, शब्द वही हैं। बोलने के भेद से लड़के लड़के आ रहे हैं, तो मध्य ही अर्थ है कि लड़के लड़का चले आ रहे हैं, और लड़के लड़के आ रहे हैं, लड़के फाइट करके लड़के आ रहे हैं। अब शब्द वही रहेंगे, लेकिन बोलने के तरीके में दोनों में भेद हो जाएगा। तो जो कोई जिसकी वाणी शुद्ध नहीं होगी, जिसका आहार शुद्ध नहीं होगा, और जिसके मातृ पितृ माने वंश की शुद्धि नहीं होगी, वो वेद के सही सही अर्थ को ना तो समझ सकता है और ना ही समझा सकता है। इसलिए वेद सबको नहीं दिया, किंतु वेद का जो प्रतिपाद्य ब्रह्म है नारायण, उस ब्रह्म का तो सब पे अधिकार है। मच्छरों के अंदर ब्रह्म है, चींटियों के अंदर ब्रह्म है, पेड़ पौधा में भी ब्रह्म है, तो उसमें तो सभी जीवों का अधिकार है। यह श्रीमद् भागवत वेद रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है। इसका सुखदेव रूपी तोते से संबंध है। इसमें परमानंद सुधा है, वही सुखदेव है नारायण, जिनको माया नहीं छुएगी, ऐसा वरदान विष्णु भगवान ने दिया। वो सुखदेव जिन्होंने व्यास जी को तो बहुत भूख लगती थी तो बेर खा लेते थे। सुखदेव जी में तो ऐसा वैराग्य था नारायण कि उन्हें बेर की और भूख की भी सुध नहीं रहती थी। व्यास जी तो एक मृगचरम लपेटे रहते हैं, सुखदेव जी का ऐसा वैराग्य है कि उन्हें मृगचरम की भी जरूरत पड़ी नहीं, वो दिगंबर रहते हैं, मृगचरम की भी आवश्यकता नहीं। वासना बिल्कुल ना होए तो वस्त्रों की क्या जरूरत न रहे, वासना के कारण वस्त्र प्रभावी होते हैं। तो उनके अंदर वासना, छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, उसे नहीं जरूरत होती वस्त्र की कि हमें कोई कपड़ा पहना दे। निर्विकार हृदय, जिसका हृदय निर्विकार है, वासना बिल्कुल नहीं है, ऐसे सुखदेव ने इस भागवत को कहा है। ये भागवत जिनको माया छू नहीं सकती, उन सुखदेव के मुख से कही गई है, सावधान, इस भागवत में कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है। जैसे फल होता है तो गुठली छिलका होते हैं, गुठली अलग कर दो, छिलका अलग कर दो, गुदा गुदा खा लो, ऐसे ऐसे भागवत नहीं है। भागवत तो सुखदेव के द्वारा कही गई है, इसमें कुछ भी त्याज्य है ही नहीं नारायण। एक एक शब्द, एक एक अक्षर काम का है, आखर आखर इसका कल्याण का है। मूर्तिमान रस है ये, जब तक शरीर में चेतना रहे भैया, तब तक इसको बार बार पीते रहना। एक बार में ना हृदय में बोध होए तो दोबारा पीना, इतना बड़ा कार्यक्रम करके ना पीना, तो घरे में बैठे बैठे इसको बार बार मनन करना, तिबारा करना, 4 बार करना। कब तक करना? बोले जब तक पूरे संसार में वही परमात्मा न दिखने लग जाए और अपने अंदर वही न दिखने लग जाए, तब तक इसको बार बार पीते रहो। मुह रहो पिबत भागवतम रसमालयम, लय पर्यंत भागवत पियो। कब तक? जब तक लय ना हो जाओ। किस में लय होना है? बोले उसे परमात्मा में जब तक लय ना हो जाओ
तब तक इसको पीते रहो। और परमात्मा में लय नहीं होगे तो संसार की चीजन में लय होना पड़ेगा। और जिस चीज में लय होगे, जाहे का ज्यादा चिंतन करते करते शरीर छूट जाएगा, वही जन्म अगली बार मिलेगा। और कई बार तो ऐसा हो जाता है नारायण, गुरुजी ने एक लिखा है, एक सेठ था, वो मरते समय, मृत्यु का समय आया, आखिरी टाइम उसके, बड़ा कंजूस था वो, धनवान तो बहुत था। बुढ़ापे में उसने अपनी सारी संपत्ति 4 बेटों को बांट दी थी। मृत्यु का समय आया है, बुढ़ापे में वो माला नहीं जपता था, घर के कामकाज देखता था। और देख देख के गुस्सा होता था, डांटता था, फटकारता था, ये बिगड़ा जा रहा है, ये नाश किए दे रहे हो, दिन भर ऐसे चिल्लाता था। उसके मृत्यु का समय आया है। मृत्यु के समय में अंग शिथिल हो जाते हैं, बोलने की क्षमता उसमें रही नहीं, और हाथ उससे उठ नहीं रहा था, खुद उठ के बैठ नहीं पा रहा था। उसने देखा है सामने एक बकरा उसका, और बकरा झाड़ू को चबा रहा है, झाड़ू खा रहा है बकरा। अब मौत का टाइम नजदीक है, लेकिन आदत पड़ी थी घर के काम देखने की, तो उसका दिमाग बकरे और झाड़ू के पास चला गया। अब वो देख करके बड़ी गुस्सा आई उसको, ये लोग सब मेरी बनाई संपत्ति बिगाड़े दे रहे हैं। उठ के बोलने का प्रयास किया, लेकिन ना उठ पा रहा था, ना बोल पा रहा था। हाथ उठा के इशारा करे तो हाथ भी नहीं उठा पा रहा था। अब कोशिश करते देख के लड़कन ने कहा, लग रहा है पिताजी कोनो संपत्ति अभी गाड़े रखे हैं, अंत समय में वही बताना चाह रहे हैं। भाई आप बोलो कुछ, समझने वाले तो अपनी बुद्धि से समझेंगे ना। तो बोले कुछ रखे हैं, वही निकालना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। अब तो नारायण डॉक्टरों से मिले, वैद्यों से। एक राजा का वैद्य था, उसने कहा मेरे पास एक ऐसी औषधि है जो आयु तो नहीं बढ़ाती, लेकिन वो जब तक जिंदा रहेगा तब तक देख सकेगा, बोल सकेगा, खड़ा हो सकेगा, चल सकेगा, ये सब शक्ति उसमें आ जाएगी। तो बोले फिर वो दवा दे दो। बोले ये दवा तुम लोगों के लिए नहीं, राजा महाराजाओं के लिए है, इसमें तो बहुत धन लगेगा। बोले कोई बात नहीं। अब लाखों रुपया की दवा उन लोगों ने इकट्ठा, चारों भाई ने चंदा किया, और चंदा करके वैद्य के पास ले गए, और वो रत्ती भर दवा दे दिया, और ले जाके सेठ के मुंह में डाला, तो बुढ़वा तो उठ के बैठ गया और ठीक हो गया। और उठ के कहता है, अरे दुष्टों, मेरी पूरी पूंजी तुम लोग बर्बाद कर दोगे, वो देखो बकरा झाड़ू खाए जा रहा है। और इतना कह के नारायण धड़ाम से गिरा, और गिर के राम नाम सत्य हो गया। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर बुद्धि बहुत बिगड़ गई नारायण, क्रोध में, लोभ में, मोह में, काम में, किसी से राग द्वेष करने में, किसी से ईर्ष्या करने में, तो किस समय हमारी बुद्धि काहे में फंसी हो और वही समय प्राण निकल जाए नारायण, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। भरत जैसे महाज्ञानी, महात्यागी का मृत्यु के समय जरा सा विचार बदला, और वो योगी से सीधा हिरण बन के जाएंगे। तो बड़ी सावधानी से अपने आप को नारायण मृत्यु से पहले संसार से अलग कर लेना है, शरीर के मोह से अलग कर लेना है। जगत तो वैसे भी छूटेगा, शरीर तो वैसे भी छूटेगा, छूटने से पहले तुम छोड़ के देखो ना। हाँ, उससे उसी में रहते हुए भी उसका अहम मत रखो नारायण, ये जगत आनंददायक हो जाता है। सो ये जब तक शरीर में चेतना रहे, शरीर में ममत्व रहे, तब तक निरंतर इसका पान करते रहो, बार बार भागवत का चिंतन करो, बार बार इसको सुनो। और विशेष बात यह है कि ये भागवत का जो ये कोर्स है, ये धरती पर ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता, ये पृथ्वी पर ही उपलब्ध है। देवता स्वर्ग में भी चाहें कि इसे सुन लें तो वहां ये नहीं मिलती है, क्योंकि बोले स्वर्ग में सुना दिया सब मोक्ष पा जाएंगे, स्वर्ग में इसका अधिकार ही नहीं है। स्वर्ग में कोई भी कर्म करने की छूट नहीं है, जो कर्म किए हैं उनका फल भोगने की छूट है।
यह भागवत नैमिषारण्य में शुरू है नारायण। नैमिषारण्य में सूत जी सुना रहे हैं और शौनक आदि ऋषि श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। नैमिषारण्य ऐसी पवित्र पावन भूमि है जिसको ब्रह्मा जी ने देवताओं के लिए यज्ञ करने को नियुक्त किया है। यह भूमि उत्तम है। देवता एक बार विष्णु ब्रह्मा जी के पास गए, हमें यज्ञ करनी है महाराज, कोई ऐसी भूमि बताओ जो भूमि हमारी साधना में सहयोगी होए। देखो, साधना में भूमि का और समय का बड़ा महत्व होता है। समय और जगह, आप किस जगह पूजा कर रहे हो और किस समय पूजा कर रहे हो, इससे साधना के फल में बड़ा अंतर पड़ता है। अच्छे जगह में और अच्छे समय में कोई थोड़ा सा भी कर्म किया जाता है तो वो बहुत फल देता है नारायण। घर में एक जगह ऐसे रखो जहां सिर्फ बैठ के पूजा करनी है। एक आसन ऐसा रखो जहां जिसमें बैठ के सिर्फ भगवान को याद करना है। घर का एक कोना, घर का एक मंदिर, घर में एक जगह ऐसे बनाओ जिसे तीर्थ बना दो नारायण। वहां बैठो तो सिर्फ भगवान का नाम लो, सिर्फ भगवान की याद करो, सिर्फ भगवान के संबंधी स्तोत्रों का पाठ करो नारायण। वो जगह आपके जप करते करते, तप करते करते इतनी पवित्र हो जाएगी नारायण कि उस जगह की निकली तरंगों से पूरा घर सुखी होगा। और कभी दुखी भी हो गए और थोड़ी देर के लिए उस जगह में पहुंच जाओगे तो आपका मन आनंद से भर जाएगा। अच्छे समय में, अच्छे काल में नारायण परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, भजन करना चाहिए। वो जो ब्रह्म बेला है ना, ब्रह्म मुहूर्त, वो सबसे उत्तम काल होता है। हाँ, वो जो अलग अलग मुहूर्त हैं ढेर सारे, वो मुहूर्त और काम के लिए देखना। एक मुहूर्त रोज आता है जो तुम्हारे परम कल्याण के लिए होता है, उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। उस मुहूर्त में किसी और को नारायण स्थान देना नहीं, समय देना नहीं। देवता इकट्ठा होकर ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कहते हैं हमें यज्ञ करनी है, कोई उत्तम स्थान बताओ, ऐसी जगह बताओ जहां हमारी साधना हमें उत्तम फल दे। ठीक है, ब्रह्मा जी ने एक चक्र फेंका है, पहिया फेंका है। वो पहिया ब्रह्मलोक से होते हुए भूलोक में आया है। भूलोक में भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश में नैमिषारण्य में जाकर के गिरा है। वो नैमिषारण्य कहलाया है। जहां एक एक निमिष का महत्व हो, वो नैमिषारण्य है। ये मन ही तुम्हारा वो पहिया है भैया। और ये मन जहां घर में जाके शांति पाता हो, घर में हर जगह शांति नहीं मिला करती। घर में एक आध दो जगह ऐसी होती हैं जहां शांति मिलती है। जहां ये मन रूपी पहिया जाए के शांत हो जाता हो, वही तुम्हारे लिए नैमिषारण्य है। वहां नैमिषारण्य में इकट्ठा हुए महात्माओं ने एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन वो अपने यज्ञ के कार्य करके नित्य कर्मों से निवृत्त होके और सूत जी के पास गए, सूत जी का पूजन किया। ज्ञान प्राप्त करने के 3 तरीके नारायण बताए हैं। गुरु शुश्रूषया विद्या, पुष्कलेन धनेन वा, अथवा विद्या विद्या, चतुर्थी नोपपद्यते। गुरु की सेवा करके नारायण ज्ञान प्राप्त करना। विद्यार्थी लोग आचार्य के यहाँ रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं और गुरु लोग उन्हें पढ़ाते हैं। एक विद्या प्राप्त करने का ये तरीका है। दूसरा तरीका है बहुत धन दे दो तो मास्टर घर में पढ़ाने आ जाते हैं। हाँ, ये दूसरा तरीका है। अथवा विद्या विद्या, कुछ लोग विद्या के बदले विद्या जो है वो, हम अंग्रेजी जानते हैं तो पढ़ा दें, तुम संस्कृत जानते हो तो हमें पढ़ा दो, ऐसे विद्या के बदले विद्या लेना। ये और चौथा कोई रास्ता नहीं है संसार में विद्या प्राप्त करने का, कुछ प्राप्त करने का। इन तीनों मार्गों में भी
जो सेवा के द्वारा प्राप्त होने वाली विद्या है वो विद्या ही उत्तम होती है। सेवा का विधान है, गुरु सेवा से प्रसन्न हुआ करते हैं। गुरु की सेवा कैसे की जाती है उसके लिए बताया, गुरु तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया। पहले तो उन्हें प्रणाम करना चाहिए, और उसके बाद अगर भूखे प्यासे हो नारायण तो जल के द्वारा, अन्न के द्वारा या जो खाएं उसके द्वारा उनकी क्षुधा पिपासा निवृत्त करनी चाहिए। बहुत थके हों तो थोड़ी विश्राम देना चाहिए, और इसके बाद फिर जब प्रसन्न होए वो, तो जो कुछ भी पूछोगे वो ना बताने योग्य रहस्यमयी बातें भी बता देंगे। पूछने का तरीका हो तो जो छुपाने लायक बात है वो भी उसको बता दिया करते हैं। तो सौनक आदि ऋषि जो हैं वो सूत जी के पास गए हैं, वहां जाके उनको प्रणाम किया है, प्रणाम करके थोड़ी उनकी प्रशंसा की है। त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातानप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि अन्युत। हे सूत जी, आप निष्पाप हैं। वक्ता की सबसे बड़ी योग्यता है नारायण वो निष्पाप होए। हृदय में पाप होए और फिर कोई उपदेश निकले तो वो उपदेश सुनने वाले को पल्ले नहीं पड़ता, बहुत प्रभावशाली नहीं होता। जो निष्पाप हृदय से उपदेश निकलते हैं वो उपदेश समझ में भी आते हैं और नारायण वो फलदायी भी होते हैं। तो हे सूत जी, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ, आप अनघ है। अनघ का मतलब जिसके जीवन में अघ ना होए, पाप ना होए। अच्छा, निष्पाप होकर के आपने इतिहास, पुराण और धर्म शास्त्रों का विधिवत अध्ययन भी किया है। गुरु में दो योग्यता होए तो शिष्य का कल्याण होता है। गुरु आत्मनिष्ठ होए, ब्रह्म ज्ञानी होए, और साथ साथ में पढ़ा लिखा होए, माने शब्द ज्ञानी होए। अगर वो आत्मज्ञानी भर है तो समझाने का प्रयास करेगा तो शब्द नहीं मिलेंगे चुनने के लिए उसको। विवेकानंद के अंदर से बोलते तो रामकृष्ण परमहंस जी ही थे, रामकृष्ण परमहंस का ही अनुभव बोलता था, लेकिन शब्द चयन जो होता था वो उनका रहता था। तो आपने इतिहास पढ़ा है, पुराण पढ़े हैं, धर्म शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है और उनकी भली भांति व्याख्या की है। भगवान वादरायण व्यास भगवान जो परब्रह्म परमात्मा के निर्गुण और सगुण दोनों रूपों को जानने वाले हैं। परमात्मा के दो रूप हैं नारायण, है तो एक ही वो, लेकिन दो तरह से भाषित होते हैं, निर्गुण निराकार और सगुण साकार। भगवान वादरायण निराकार साकार दोनों रूप को जानने वाले हैं और सूत जी वादरायण के शिष्य हैं। तो जो परमात्मा के सगुण